जय हिंद। आज हम आपकी टेस्ट लिए थे और ऑफलाइन वाले का जितना भी मार्क्स आया है वो 28-29 क्वेश्चन सही हो गए हैं। 29 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन जिस भी कैंडिडेट का सही है। कुछ ऑनलाइन वाले ने अपना रिपोर्ट भेजा हमको, तो कोई कह रहा है कि 29, कोई 30, कोई यानी इन एन एवरेज सबका यही सही है। और अगर आप हमसे पूछिएगा कि ये क्या रिपोर्ट ये सही है या इस पर और ध्यान देना चाहिए, तो जी मेरा सजेशन ये रहेगा कि ये सही है। अब इससे हमें ऊपर जाना तो चाहिए लेकिन हमारी ज़रूरत नहीं है, इसलिए बस जितना है उसको कंटिन्यू बनाए रखना है। यानी जब तक एग्ज़ाम नहीं आ जाता है तब तक जितना भी टेस्ट लेते हैं उस सारे टेस्ट में आपका कम से कम 28-29 30 सही हो रहा है, तो एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आराम से सही हो जाएगा। स्ट्रेटजी अगर अच्छी रहेगी तो एग्ज़ाम पास करिएगा, नहीं रहेगी तो पढ़ने वाले तो बहुत मिल जाएंगे जो आपको पढ़ते पढ़ते रह जाते हैं और होता कुछ नहीं है। आप लोग समुंदर की गहराई और समुंदर के अंदर पानी कितना है वो मेजरमेंट करने की कोशिश मत करिए, वो नापने के प्रयास मत करिए। बस आप अपने से ध्यान रखिए कि आपको उसमें से कितना पानी चाहिए, जितना चाहिए उतना पानी लीजिए, यूज करिए, बस हो गया। वही सही तरीका वही है। ये नहीं कि चले पूरा समुंदर की गहराई ही मेजर करने चल गए। जैसे कि कुछ लोग हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को इतना जाके अंदर में इंटरनेट तो और हो गया है, लोगों को ये डाइवर्ट करने वाला हो गया है। इंटरनेट पर इधर का क्वेश्चन जैसे जैसे डाउनलोड कर लेता है, बनाता है, नहीं बनता है, डिमोरलाइज हो जाता है, बनाने वाला क्वेश्चन भी लगता है गलती होने। इसलिए नेट का सदुपयोग करिए, दुरुपयोग नहीं। अगर कोई कह रहा है कि भाई वो उतना मतलब कि ज़्यादा फैलने का ज़रूरत नहीं है, तो नहीं है सही में। और ये भी बात है कि बहुत ज़्यादा लो लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मॉडरेट है। जैसे कि आपको इस क्वेश्चन में आपको देखे होंगे, इस डिस्कशन में इतनी जान है कि अगर इस डिस्कशन को पूरा कर लेते हैं तो बहुत बेस्ट कर जाइएगा। तो चलिए हम आते हैं, पहले इस क्वेश्चन को टिक आउट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में अभी जाइए, डाउनलोड करिए, क्वेश्चन बनाइए, उसके बाद डिस्कशन देखिएगा। बगैर टिक आउट किए हुए क्वेश्चन को मत देखिएगा। आ जाइए स्क्रीन के ऊपर। पहला कह रहा है सेक्शन एमएस वर्ड का है जिसमें 25 क्वेश्चन आपको रहेगा। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद रेफरेंस टू क्रॉस रेफरेंस इन एमएस वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, यानी इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही है, गलत नहीं है, सही के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें आइए ऑप्शन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वही हम लोग चूक जाते हैं। कह रहा है क्रॉस रेफरेंस आर इंसर्टेड इनटू द डॉक्यूमेंट, यहाँ ये डॉक्यूमेंट है, एज ए वर्ड फील्ड। तो मतलब वर्ड फील्ड के अंदर में क्या क्रॉस रेफरेंस इंसर्ट किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है। यानी एमएस वर्ड के अंदर में तो रेफरेंस होता ही होता है, क्रॉस रेफरेंस होता ही होता है, जो आप जानते हैं कि बुक मार्क के जस्ट आगे होता है। और यहाँ कह रहा है यू कैन फाइंड द क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन इन द रेफरेंस टैब ओनली। मतलब कि कह रहा है कि क्या सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस टैब में ही इसको पाया जा सकता है? तो नहीं, हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। हम इसीलिए ज़्यादा जाने जाते हैं क्योंकि हम आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों दिखा रहे हैं। ये चीज़ें जो हैं आपको बहुत कम मिलेगी। देखिए यहाँ पर भी एक क्रॉस रेफरेंस है जो आप यहाँ पर भली भांति अपना देख सकते हैं। यहाँ पर आपको क्रॉस रेफरेंस मिल गया। ये कहाँ पर है आप याद रखिएगा, इंसर्ट के अंदर लिंक्स के अंदर में जाके क्रॉस रेफरेंस, हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस मिला है। और आप यहाँ पर देखिए रेफरेंस के अंदर भी मिला है क्रॉस रेफरेंस। तो हमारा दोनों मिल गया। यानी क्रॉस रेफरेंस दो जगह होता है, एक होता है इंसर्ट के अंदर और एक होता है रेफरेंस के अंदर। लेकिन हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि क्या हम सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस में ही पाते हैं? तो नहीं, हम दोनों जगह पाते हैं। यानी ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। और क्वेश्चन कह रहा था ट्रू, तो 1 हमारा हो जाएगा उत्तर, यानी ए का हो जाएगा, 1 का हो जाएगा ए, हमारा ये वाला सही हो गया। डिस्कशन पर विशेष ध्यान रहना चाहिए। जो क्वेश्चन समझ में नहीं है उसको 2 बार, 3 बार, 4 बार देखिए जरूर, लेकिन जब तक देखते रहिए तब तक देखते रहिए जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि विद रेफरेंस टू एमएस वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, यानी इसमें से अब कौन सा सही है आपको ये देखना है।
तो आप हमें बताइए, आप तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अगर आप मेरी सारी वीडियो देखे होंगे तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि MS वर्ड इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो क्या MS वर्ड एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो आपका जवाब अब हम चाहते हैं आप हमें लिख करके बताइए कि आपका क्या जवाब रहता है, कि क्या ये MS वर्ड जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और दूसरा नंबर कह रहा है कि व्हेन यू प्रोटेक्ट अ डॉक्यूमेंट यूजिंग अ पासवर्ड एनक्रिप्ट द पासवर्ड इज स्टोर, यहाँ पर देख लीजिएगा फोटो थोड़ा सा ज़्यादा डार्क है, पासवर्ड इज स्टोर इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फील्ड ऑफ द ड्राइव सी टू रिकवर इन केस ऑफ पासवर्ड लॉस। यानी हम ये कह रहा है कि MS वर्ड के अंदर मान लीजिए कि कोई फाइल हम पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर दिए, ठीक है, और पासवर्ड से प्रोटेक्ट करने के बाद अगर हम पासवर्ड को भुला जाते हैं तो क्या उसको रिकवर किया जा सकता है? तो कुछ बातें ना आप जो है वो लिख लीजिएगा। बहुत लोग लिखने से कतराते हैं, लेकिन नहीं लिखिएगा तो हो सकता है कि हम कितना भी इम्पोर्टेंट बात बता दें भूल जाइएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एक हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो हमारे कंप्यूटर के अंदर में बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, यानी जब हम नया खरीदते हैं ना तो उसके अंदर में अपने आप हमें मिल जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोगों को बाद में इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे हम कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम लिखते हैं, आप यहाँ पर देखिएगा तो MS ऑफिस हो गया। MS ऑफिस मतलब तीनों, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, ग्रोबा, नोटबुक, जितना भी MS ऑफिस के अंदर में आ गया सारा का सारा क्या हो गया, हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्यों? क्योंकि इसको ऑपरेटिंग सिस्टम डालने के बाद में इंस्टॉल किया जाता है। आप तो सॉफ्टवेयर का नाम सुने होंगे, जैसे कि आप जानते होंगे फोटोशॉप हो गया, आप इसके अंदर जानते होंगे भाई पेज मेकर हो गया, आप जानते होंगे कोरल ड्रॉ हो गया। ये सारे सॉफ्टवेयर हम लोग पढ़ाते हैं, ये स्पेशली इस सब के हम एक्सपर्ट हैं। तो आपको ये जितना भी सॉफ्टवेयर है वो सब क्या हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाता है। यानी हमारी जो यह सिस्टम सॉफ्टवेयर होती है वो क्या होती है, तो ये भी जान लीजिए, ये हमारा होता है विंडो। अब ये थोड़ा सा टॉपिक आ गया तो जान ही लीजिए। अब यहाँ क्या है, विंडो XP चलता था बहुत पहले। बहुत पहले कहने का मतलब है कि आज से 7-8 साल 10 साल पहले चलता था XP, क्योंकि 10 साल का डिफरेंस कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा डिफरेंस माना जाता है। अगर आज हम 2023 में तो 2033 तक कहाँ चल जाएंगे इसकी अभी एस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि 2023 के अभी तक में 10 साल में बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया। 10 साल पहले XP चलता था, उसके बाद आ गया 7, उसके बाद आया 8, उसके बाद आया 10, और उसके बाद अभी प्रेजेंट में चल रहा है 11। अभी तो विदेशों में 12 भी आ गया है, विंडो 12 भी विदेशों में चल रहा है, लेकिन अभी अपने भारत में बहुत ज़्यादा ये अपना जगह नहीं ले पाया है, इसलिए अभी हमारे इंडिया में 11 जनरेशन ही चल रहा है। तो ये हमारे जो है विंडो 11 जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जिसको हम लोग OS भी बोलते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया जिसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसको बाद में इंस्टॉल करना पड़ता है। तो आप बताइए कि पहला आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। और दूसरा जो कह रहा है कि अगर पासवर्ड हम लोग एक बार पासवर्ड हम लोग सेव कर दिए तो उसको रिकवर करने का दूसरा कोई उपाय नहीं होता है, कोई तरीका ही नहीं होता है। MS वर्ड के अंदर कोई पासवर्ड अगर हम सेव कर दिए फिर उसको नहीं मिटाया जा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि भाई पासवर्ड सेव करने से पहले उसको कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लें। यहाँ पे कह रहा है कि देयर इज, तीसरा नंबर ऑप्शन में पहले पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि इंस्पेक्टिंग द डॉक्यूमेंट विल रिमूव द पर्सनल इंफॉर्मेशन एडेड टू इट, और यहाँ पे कह रहा है कि देयर इज नो लिमिट टू इंसर्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, यानी क्या इसका कॉलम का कोई लिमिट नहीं होता है, कितना भी इसके अंदर में हम इंसर्ट कर सकते हैं? तो जी नहीं, इसके अंदर में एक लिमिटेड होता है, इसके अंदर में एक हम लिमिट चीज़ इंसर्ट कर सकते हैं, वो होता है हमारा 64 के आसपास 64 होता है हमारा यहाँ पर जो हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, यानी कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि डी तो होगा नहीं, डी नहीं होगा इसलिए क्योंकि लिमिट होता है और यहाँ पे कह रहा है कि लिमिट नहीं होता है। तो इसका सुपर आंसर हो जाएगा 3, यानी ओनली 3, यानी उसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। उसके बाद आप यहाँ पर लिखिएगा
कि क्वेश्चन नंबर 3 में आकर के देखिए, कह रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ एरर डज अ ब्लू अंडरलाइन द अपीयर्स बिलो द टेक्स्ट रिप्रेजेंट इन MS वर्ड 2016। यानी 2016 के अंदर में ऐसा कौन सा, यानी जब ब्लू लाइन दे देता है MS वर्ड, अगर ब्लू लाइन दे देगा तो उसको किस तरीके का एरर माना जाता है? क्या वह स्पेलिंग एरर होता है, कि वो कैपिटलाइजेशन एरर होता है, कि हाइपरलिंक एरर होता है, कि वो फॉर्मेट कंसिस्टेंसी चेकर होता है? तो आपको जानना पड़ेगा कि स्पेलिंग एरर क्या होता है। स्पेलिंग एरर मतलब कि हो गया कोई ग्रामर से रिलेटेड एरर हो तो ग्रामर से रिलेटेड जब एरर आता है तो रेड कलर आता है, न कि ग्रीन आता है। हाइपरलिंक एरर जो आता है, अगर हाइपरलिंक ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है तो वो हमारा बन जाता है ब्लू लाइन। लेकिन यहाँ पर हमारा जो कह रहा है कि ब्लू अंडरलाइन, वो कलर ही उसका ब्लू हो जाता है, लेकिन ब्लू अंडरलाइन की बात कर रहा है, तो हाइपरलिंक भी नहीं होगा। कैपिटलाइजेशन का बारी आता है तो कैपिटलाइजेशन में भी ब्लू आता है, लेकिन किस कंडीशन में आता है आपको जब पूरा बात बताएंगे तब समझ में आएगा। MS वर्ड के अंदर में आए और मान लीजिए कि इस पेज को हम बड़ा किया, और पेज को बड़ा कैसे करते हैं आपको पहले से बता रखे हैं, Ctrl+ स्क्रॉल बार, और यहाँ पर हमने लिखे द, अब यहाँ पर लिखे दी। अब हम ऐसे ही लिख रहे हैं, आप भावनाओं में मत बह जाना कि अरे गलत हो गया, ये सेंटेंस गलत है, ये गलत है, वो गलत है, और यहाँ पर एंटर मारे और हम कुछ ऐसे लिख रहे हैं। अब तो सारे के सारे कैपिटल है ना, तो कैपिटल जो है ना वो गलत नहीं मानता है, तो यहाँ पर हम लिखे, और देखिए ये रेड आ गया। रेड आया क्यों? क्योंकि ये क्या हो गया, हमारा ग्रामर की एरर हो गई। तो अगर हम इसको सुधार देंगे और यहाँ स्पेस दबा देंगे तो कीबोर्ड, यानी ये लिया नहीं तो हमको ये ओ इधर होता है, यानी हमको यहाँ पर जाकर सुधारना होगा। ये हो गया हमारा, कीबोर्ड ऑटोमेटिक सुधर गया। अब यहाँ पर देखिएगा हमने लिखा इज, फिर लिखा दिश, और इस बार थोड़ा सा डबल स्पेस दे करके लिखते हैं ऑक्सीजन, यानी हम कुछ भी लिख रहे हैं, आप मेरी भावनाओं को समझिएगा। और यहाँ पर एंटर मार दिए तो देखिए अब यहाँ पर कुछ ग्रीन कलर का ऑप्शन आया है। यानी ग्रीन कलर का ऑप्शन इसलिए आया है क्योंकि दिस और इज के बीच का स्पेस देखिए कम है, यानी एक बार स्पेस दबाया हुआ है, और दिस और ऑक्सीजन में स्पेलिंग भी गलत है, तो यहाँ पे रेड एरर दिखा दिया, और हमने डबल स्पेस दबा दिया है इसलिए हमारा ग्रीन भी दिखा दिया। तो रेड क्यों दिखाया? क्योंकि ग्रामर की एरर है, और ग्रीन क्यों दिखाया? क्योंकि हमने स्पेस बैक स्पेस स्पेस जो है वो 2 बार दबा दिया। मतलब कि इसको बोलते हैं फॉर्मेट कंसिस्टेंसी, यानी एक बार अगर स्पेस दबाए हैं तो सब जगह हमको एक स्पेस ही दबाना पड़ेगा। कहीं अगर 2 स्पेस दबा देंगे तो उसको बोला जाता है कि फॉर्मेट कंसिस्टेंसी एरर निकल के आ गया, यानी हमको यहाँ पर हमारी फॉर्मेट की कंसिस्टेंसी बनी नहीं रही। मतलब कि अगर सबके बीच में एक स्पेस गैप है तो किसी के बीच में 2 स्पेस गैप नहीं होना चाहिए। ऐसे एरर को बोला जाता है कि फॉर्मेट कंसिस्टेंसी चेकर हो जाता है। हमारा 3 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। 4 नंबर में आकर के देखिए, आपको जो लोग मेरा सीरीज एकदम कंटिन्यू देख रहे हैं उनको ये सारे के सारे ऑप्शन के बारे में भली भांति नॉलेज होगी। आपको बचपन में ही बता दिए थे, याद करिएगा, जिस दिन हम लोग नर्सरी में पढ़ रहे थे उस दिन हमने आपको कहा था कि अगर आपको कोई शॉर्टकट क्रिएट से, अगर किसी शॉर्टकट से लाइन को ब्रेक करना है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं भाई? लाइन ब्रेक करने के लिए तो सिंपल तरीका होता है इंटर मारना। इंटर मारने से लाइन हमारा ब्रेक हो जाता है, लेकिन लाइन स्पेसिंग के साथ होता है। मतलब मेरी भावनाएं आपको तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक हम आपको प्रैक्टिकल नहीं करा दे। यहाँ पर हमने राम लिखा और स्पेस इंटर मारा, राम सीता। यहाँ पर हमने लिखा मोहन, और मोहन लिखने के बाद फिर हमने लिखा सोहन। लेकिन अब हम यहाँ पर जो लिखेंगे, अगर हम मान लीजिए कि लिखते हैं गूगल, एक मिनट, गूगल हमने लिखा और अगर शिफ्ट के साथ एंटर मारा और यहाँ पर अगर लिखते हैं हम कीबोर्ड, तो आप देखिए अब राम सीता और सीता मोहन और मोहन सोहन, और सोहन गूगल के बीच केस में देखिए ज़्यादा है, और शिफ्ट प्लस एंटर मारे तो वो गूगल और कीबोर्ड की स्पेस कम है। इसी को बोला जाता है लाइन ब्रेकिंग। और लाइन ब्रेकिंग जो होता है वो किसकी मदद से होता है? तो हमारा भी हमने कहा शिफ्ट प्लस इंटर। इससे हमारा क्या हो जाता है भाई? इससे हमारा हो जाता है पेज ब्रेक।
ये हम आपको नर्सरी में ही बता रखे थे कि पेज ब्रेक हमारा क्या होता है, लेकिन साथ साथ आपको कुछ और बातें जानना जरूरी है। जिसको नहीं लिखना है वो वीडियो को 2 गुना फास्ट करके आप वीडियो को भगा दीजिए। आपको हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो लिखता है उसको लिखने दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा हमारा, एक हो गया बिफोर और एक होता है आफ्टर। बिफोर का मतलब क्या हो गया कि हमारा कर्सर के पहले मिटाएगा वो, बिफोर और आफ्टर 2 होता है। तो बिफोर से हमारा अगर मिटेगा तो ये हमारा होता है बैक स्पेस, और आफ्टर में होता है हमारा डिलीट। मतलब कि ध्यान रखिएगा, अगर हम बैक स्पेस दबाएंगे तो हमारा जो है कर्सर जहाँ है, यानी ये जो एरो जो होता है कुछ इस तरीके से, जो एरो होता है ये हमारे तीर का, यानी जो अभी आप हमारा जो देख रहे हैं ये जो कर्सर है इसके पहले वाला चीज़ डिलीट हो जाएगा अगर बैक स्पेस दबाते हैं। तो अगर हम डिलीट दबाते हैं तो हमारे आफ्टर यानी बाद वाला चीज़ हमारा डिलीट होता है। तो अगर हम ये दोनों बटन दबाते हैं, दोनों में ये अंतर होता है, लेकिन साथ साथ अगर यहाँ पर हम कंट्रोल भी दबा दें, यानी कंट्रोल प्लस हम करें बैक स्पेस, अगर हम कंट्रोल प्लस बैक स्पेस करें तो क्या हो जाएगा, हमारा बिफोर वर्ड डिलीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। अगर आपको लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, और मेरा सजेशन तो रहेगा ही रहेगा कि लिख लीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि जल्दी से हमको इंटरनेट का दे दीजिए क्लास, तो दे देंगे बाबू, बस थोड़ा सा वेट करिए, बहुत जल्दी दे देंगे। शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी रह रहा है जिसकी वजह से हम अभी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। आप लोगों का डिमांड इतना ज़्यादा है कि हम क्या करें। यहाँ पर कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबा देंगे तो बिफोर हमारा वर्ड चल जाएगा, और कंट्रोल प्लस डिलीट दबा देंगे तो आफ्टर वर्ड डिलीट हो जाएगा, यानी कर्सर के बाद में और कर्सर के पहले हमारा दोनों का दोनों जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप मेरी भावनाओं को समझे होंगे, और ये दोनों चीज़ आप जरूर लिख लीजिएगा क्योंकि बहुत काम का चीज़ आने वाला है आपको। तो हमारा 4 नंबर भी क्वेश्चन क्या हो गया, तो डन हो गया, शिफ्ट प्लस एंटर। 5 नंबर में आकर के देखिएगा, डिस्कशन पर पूरा ध्यान देना चाहिए, आपको लिखना चाहिए ताकि आप कुछ अच्छा कर पाएँ। यहाँ पे कंट्रोल प्लस टी से क्या होता है वो पूछ रहा है, तो बहुत सारे लोगों को जो पता ही नहीं होता है कंट्रोल टी क्या होता है। हमने इवन टीचर लोगों को पढ़ाते हुए भी देखा है। मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा और ना ही मैं ऐसा कभी करूँगा, लेकिन जो टीचर जनरल पढ़ाते हैं और जीके जीएस पढ़ाते हैं और वो उसमें कंप्यूटर पढ़ा दिए, वो इस चीज़ को छोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम एक रैंड कोड लिए, और कोड लेने के बाद आपको बताया हुआ है कि एक लिखाने के लिए होता है। कंट्रोल ए किए हम टी दबाते हैं, कंट्रोल प्लस टी, देखिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस टी दबा रहे हैं, क्या हुआ नोट करिए ध्यान से। पहला पैराग्राफ का पहला लाइन छूट गया, बाकी लाइन आगे जा रहा है। पीछे लाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी दबा रहा है, देखिए ये सब पीछे आ रहा है। यानी कंट्रोल टी से हमारा, इसको इंडेंट बोलते हैं, इंडेंट हैंगिंग कहते हैं इसको, हैंगिंग। ये आगे जा रहा है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी दबाते हैं तो ये हमारा पीछे आ जा रहा है, तो इसको हैंगिंग कहा जाता है कि हमारा हैंगिंग हो रहा है। यानी कंट्रोल प्लस टी से क्या हो जाता है, हमारा इंडेंट जो है वो हैंगिंग हो जाता है, वो आगे और पीछे हमारा मूव हो रहा होता है। तो 5 कैंसर हो जाएगा हमारा ये वाला ए। अब हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आप भली भांति इस क्वेश्चन के बारे में जानते होंगे और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप प्रयास करिए कि इस क्वेश्चन के जवाब आप खुद देने का। अगर नहीं हो रहा है तब तो आपको केवीएस की तैयारी छोड़ देनी चाहिए, तब आपसे नहीं होगा केवीएस की तैयारी। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपसे नहीं बन रहा है तो आप छोड़ दीजिए, आपसे होने ही वाला नहीं है। और अगर बन रहा है तब तो बेहतर है, आप कंटिन्यू लगे रहिए, भगवान करे कि आपका हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग पेज सेटअप इन एमएस वर्ड 2007। यानी एमएस पेज सेटअप के अंदर में हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो कह रहा है कि द ओरिएंटेशन शैल बी आइदर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। क्या ओरिएंटेशन हमारा जो है वो लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दोनों हो सकता है। अगर इसमें भी अगर आपका कंफ्यूजन है तब तो आपको तैयारी छोड़ देनी चाहिए, आपको करने का अधिकार नहीं मिलता है। आपको हम बचपन से एक ही बात बताते आ रहे हैं कि यहाँ पर इंडेंट में गए, और सॉरी
पेज लेआउट में गए और पेज लेआउट में आने के बाद एक ऑप्शन आता है ओरिएंटेशन, और ओरिएंटेशन में आने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन आता है, देखिए पोर्ट्रेट लैंडस्केप। तो ये तो ओरिएंटेशन जो है वो हम दोनों कर सकते हैं, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दोनों तो आराम से किया जा सकता है। लेकिन एक और भी ऑप्शन है, ये कह रहा है कि क्या गटर पोजीशन शैल बी आइदर राइट और बॉटम, यानी राइट साइड और बॉटम यानी सबसे नीचे, राइट और सबसे नीचे, क्या गटर पोजीशन राइट और नीचे दिया जा सकता है? तो पहले आपको जानना पड़ेगा कि गटर पोजीशन क्या होता है। गटर के बारे में हम पहले आपको बताते हैं। आप बस इतना याद रखिए, गटर पोजीशन वो होता है जो कि फालतू मतलब कि बेकार के स्पेसिंग अगर हमको अपने अंदर में दे दिया जाए, मतलब ज़रूरत कभी कभी पड़ जाता है कि भाई हमें ये पूरा का पूरा पेज खाली रखना है, तो ऐसा कब सिचुएशन आ जाए तो हमको गटर पोजीशन देना पड़ता है। तो हम आपको बताते हैं एमएस वर्ड के अंदर में आकर के कि गटर पोजीशन क्या होता है। जैसे कि इंसर्ट के अंदर में आए और पेज लेआउट के अंदर में आए और यहाँ पर मार्जिन के अंदर आते हैं, मार्जिन के अंदर देखिएगा, और मार्जिन के अंदर आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कस्टम मार्जिन, और कस्टम मार्जिन में यहाँ पर जाकर क्लिक किए और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आता है आपका गटर। और अभी गटर क्या है तो एकदम से आपका 0 रखा गया है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 0 ही रहता है। हमें गटर की ज़रूरत नॉर्मल में नहीं पड़ती है, कभी कभी पड़ती है, जैसे क्वेश्चन कभी पूछ तो जानना जरूरी है। यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन आते हैं, एक आते हैं लेफ्ट, एक आते हैं टॉप, यानी लेफ्ट और टॉप। क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट और बॉटम, यानी सरासर गलत है, सिंपल है। यहाँ पर दो ऑप्शन ही आता है, एक आता है लेफ्ट आता है, एक टॉप आता है, वहाँ पे राइट और बॉटम कह रहा है, मतलब कि आपको गलत कह रहा है। और अगर आप इसको प्रीव्यू इसका देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ नीचवा में आकर के देखिएगा, हम इसकी जैसे ही वैल्यू बढ़ाने का प्रयास करेंगे, जैसे ये वैल्यू मेरा बढ़ेगा तो देखिए हम इधर वैल्यू बढ़ाएंगे, इधर गटर का पोजीशन अपने आप बढ़ रहा है। तो मतलब जितना ज़्यादा हम स्पेस देना चाहेंगे उसके अंदर में आराम से स्पेस हम दे सकते हैं। तो ये हमारी होती है गटर पोजीशन, यानी हमारा जो 2 नंबर है वो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, पहला सिर्फ और सिर्फ सही है। छोटा छोटा पॉइंट आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो गलती हो गया तो फिर जिम्मेदारी भी आप ही को लेना पड़ेगा। 7 नंबर क्वेश्चन में आकर के देखिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेन मेनू आइटम ऑफ एमएस वर्ड 2060 कंटेन द कॉलम कमांड विच इज यूज्ड टू स्प्लिट द टेक्स्ट इनटू 2 और मोर कॉलम्स। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही लल्लू लाल क्वेश्चन है, खाली बस इसको आपको पढ़ के समझ लेना है कि ये बोल क्या रहा है। इसकी बस खाली अगर एक बार आपकी भाषा कवर हो गई तो ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेन मेनू, आपको मेन मेनू के बारे में अगर आपको कोई इंसर्ट करना है 2007 के अंदर में, कोई 1 कॉलम है और 1 कॉलम से 2 कॉलम लेना है या उससे ज़्यादा लेना है, तो हमें क्या करना चाहिए, यानी इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको हम जा कर के चूज करते हैं। तो क्या ये हमारा होम होगा? तो होम तो किसी हाल में नहीं होगा। होम इसलिए नहीं होगा क्योंकि होम के अंदर में आप आकर के देखिए कहीं से भी कॉलम की रिलेशन नहीं होती है यहाँ जब हम आएंगे होम के अंदर में। तो लेकिन जब हम पेज लेआउट के अंदर में आते हैं, दूसरी जो ऑप्शन है वहाँ एक बार आपको देखिए कि यहाँ पर कॉलम के बारे में बताया गया है। मैंने ये बात आपको टेस्ट सीरीज में बताई हुई थी, पीछे कई बार बताया है, और जो एमएस वर्ड की फुल ट्यूटोरियल है उसमें भी ये बात हमने बताई है कि अगर हमको एक कॉलम से 2 कॉलम लेना है, जैसे कि आप देखिए कि यहाँ पर 1 कॉलम और उससे ज़्यादा वगैरह हम इसके अंदर में आराम से ले सकते हैं, तो हम यहाँ पर 1 2 3 4 कॉलम लिया जा सकता है इसके अंदर से। तो आप हमारा जो है ये पेज क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पेज लेआउट इसलिए हो जाएगा क्योंकि 1 से 2 कॉलम हम आराम से किसके अंदर ले सकते हैं, पेज लेआउट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है कि व्हेन यू लिंक डाटा मेंटेन इन एक्सेल वर्कबुक टू अ वर्क डॉक्यूमेंट, यानी वर्ड डॉक्यूमेंट, यानी ये क्वेश्चन में कह रहा है, आप हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन एटलीस्ट तो समझ में आ रहा होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो हम ये इसको हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, काहे कि अगर दिक्कत हो जाएगा तो फिर तो हम कैसे बता पाएंगे। यहाँ से इस क्वेश्चन को गए और हाईलाइट कर दिए, आप इधर इसको पढ़िए आराम से। यहाँ पे कह रहा है कि वेन्यू, यानी अगर आप चाहते हैं कि भाई हम क्या करें, तो एक्सेल को और वर्ड को एक साथ लिंक करना, एक साथ मेंटेन करना,
तो वो हम किसके थ्रू करते हैं और कैसे करते हैं, यानी अगर लिंक करेंगे भी तो किस मेथड से करेंगे, ये क्वेश्चन हमें आराम से बता सकता है। ये क्वेश्चन में हम लोग भली भांति इसको पढ़ सकते हैं। जैसे कि पहला है कि ऑप्शन के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे, द वर्ड डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी इट, यानी वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर में हम लोग एडिट नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, यानी हमारा ये नहीं होगा। वर्ड में एडिटिंग करना तो आपको बचपन से बताते आ रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है कि द वर्ड डॉक्यूमेंट कंटेंट और रेफर टू द ओरिजिनल सोर्स एप्लीकेशन। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अभी पढ़ के रखे रहिए, हम आपको जस्ट आगे बताते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि द वर्ड डॉक्यूमेंट मस्ट कंटेन हाइपरलिंक। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं, क्योंकि अगर हमको दो डॉक्यूमेंट को एक साथ अगर लाना है, लिंक करना है, तो उसके लिए हाइपरलिंक बनाना हमें ज़रूरत नहीं होता है। हम बगैर हाइपरलिंक बनाए भी कनेक्ट कर सकते हैं, ये हो सकता है। और हाइपरलिंक से तो कर ही सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोई मस्ट नहीं है कि ये मस्ट लिख दिया, इसका मतलब कि आंसर करने में प्रॉब्लम है, डाउट है, संदेह है। अभी हम अगला पढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि द वर्ड डॉक्यूमेंट कंटेंट अ कॉपी ऑफ द एक्चुअल डाटा, मतलब कि क्या हमें डाटा का कॉपी चाहिए होता है, तो ऐसा भी कोई बात नहीं है। हमारा जो आंसर बी हो जाएगा, बी इसलिए हो जाएगा क्योंकि हमको अगर कोई दो डॉक्यूमेंट को एक साथ लिंक करना है तो हम उसके पहले ओरिजिनल सोर्स पर जाते हैं, मतलब कि वो कहाँ कहाँ रखा हुआ है, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है कि कहाँ कहाँ पर वो है। अगर मान लीजिए कि कोई लोकल डिस्क सी में है, कोई लोकल डिस्क डी में है, तो दोनों को एक साथ लिंक करने के लिए पहले दोनों लोकेशन को जानना पड़ता है और फिर जाके हम एमएस वर्ड के अंदर में आराम से लिंक कर सकते हैं। हाइपर लिंक से भी किया जा सकता है, लेकिन मस्ट नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं कि सिर्फ हाइपर लिंक से ही कहता है, अदर से भी तरीके होते हैं, रेफरेंस के अंदर में हम कर सकते हैं। इसका मतलब आंसर इसका हो जाएगा बी, सी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेक्स्ट सबस्क्रिप्ट। तो देखिए, आपको हम बचपन से एक बात बताते आ रहे हैं कि दो गो स्क्रिप्ट होता है, एक होता है हमारा सुपर स्क्रिप्ट और एक होता है सब स्क्रिप्ट, यानी सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट हमारा दो गो होता है। तो सुपर स्क्रिप्ट मतलब क्या होता है कि जो टेक्स्ट के ऊपर लिखा हो, मतलब कि अगर मान लीजिए कि हम 10th लिखते हैं तो ये जो ऊपर लिखते हैं उसको सुपर बोलते हैं, और अगर हम H2O लिखते हैं तो हम यहाँ मान लीजिए कि हमने लिखा H2O, तो ये जो नीचे लिखा है उसको सब स्क्रिप्ट बोलते हैं। अगर हम मान लीजिए कि CH8 10 लिखते हैं तो यहाँ पर हमारा ये क्या हो गया, सब स्क्रिप्ट। यही क्वेश्चन तो पूछ रहा है कि सब कौन है और सुपर कौन है, तो देखिए तो हमारा सब हो गया H2O, क्योंकि नीचे लिखा हुआ है। अगर यहीं पर ऊपर लिखा होता तो क्या हो जाता, ये सुपर हो जाता, तो हमारा सब स्क्रिप्ट आंसर हो जाएगा। और उसके लिए हम आपको एमएस वर्ड में पूरा फुल ट्यूटोरियल बताए हुए हैं, तो आप जा करके देख लीजिए, नहीं तो वीडियो इतना लंबा हो जाएगा देख ही नहीं पाइएगा आप। 10 तारीख में कह रहा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्रिड लाइंस ऑफ एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। ये बड़ा आसान और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसका प्रैक्टिकल भी हम लोग करके देखेंगे अभी, जैसे कि इसके अंदर में आइए और पहले हम लोग इसका प्रैक्टिकल समझते हैं कि आखिर इसका क्या है, आखिर ग्रिड लाइन क्या होता है और ग्रिड लाइन कैसे हमारे फंक्शन करते हैं हमारे एमएस वर्ड के अंदर में। तो देखिए, एक ऑप्शन आता है, एक ऑप्शन किसका आता है, तो यहाँ पर देखिए व्यू का ऑप्शन आता है। आपको हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं स्क्रीन, यहाँ पर व्यू का ऑप्शन आया, और व्यू के ऑप्शन के अंदर में यहाँ पर आता है 3 चीज़, एक आते हैं रोलर, और दूसरा आता है ग्रिड लाइन, और तीसरा आता है नेविगेशन पैन। तीनों का यूज क्या है तो आप लिख लीजिएगा, अभी हम साथ साथ में लिख लीजिएगा कि रूलर हमारा क्यों यूज होता है। तो हम आप एमएस वर्ड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कंट्रोल करना हो, उसको आगे करना हो, पीछे करना हो, साइज देखना हो, उसको मूव करना हो, वो सारा का सारा कंट्रोल किसके पास होता है, तो वो रोलर के पास होता है। यानी रूलर जो हमारा होता है वो सबका एक्सेस कंट्रोल किए रहता है, सिंपल है। और ये लाइन जो बन गया वो कंट्रोल के साथ माइनस वाला बटन दबता है तो ऑटोमेटिक लाइन बन जाता है। गलती में एक चीज़ आप जानने को मिल गया, जैसे कि आप देखिए यहाँ पर आएंगे और कंट्रोल के साथ अगर हम ये माइनस वाला सिंबल दबाते हैं ना, तो जितना दबाते हैं उतना लाइन हमारा बनते जाता है। लेकिन यहीं पर हमको अपना जैसा लाइन बनाना होता है हम अपने अनुसार में बना लेते हैं। तो चलिए, एक चीज़ तो सीखने को मिल गया ना आप लोगों को। एक तो हमारा जो ये ग्रिड लाइंस क्या होता है, तो इसके ऊपर में हम चेक करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारा बॉक्स टाइप का बन जाता है। तो ये बॉक्स हमारा क्यों बनता है, तो हमारे जो टेक्स्ट लिखाती है ना, टेक्स्ट,
इसकी मार्जिन यानी इसकी इंडेंट को सेट करने के लिए बनता है। आप देखिए, अगर हम इसकी साइज बढ़ा दें यानी पिच टफ के अंदर में जा करके अगर नैरो कर दें, नैरो से क्या होता है तो हमारा इंडेंट जो है वो बढ़ता है, मार्जिन हमारा घटता है। यहाँ पर आइए देखिए, अगर इसकी साइज देखिए, ये दोनों के बीच की दूरी को बोलते हैं मार्जिन, इस बीच की दूरी को बोलते हैं मार्जिन। ये अगर बढ़ गया तो देखिए हमारे टेक्स्ट का फैलाव भी हो गया, और अगर इसको हम घटा देंगे यानी हम आके नॉर्मल पे कर देंगे तो घट जाएगा, तो टेक्स्ट की साइज भी हमारी घट गई। तो हम दोनों इसके अंदर में घटा बढ़ा सकते हैं, वो किसकी मदद से, तो वो इंडेंट की मदद से, या इसका मतलब कि हमारा हो गया। अब ऑप्शन आगे पढ़ते हैं कि यहाँ पर क्या कह रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्रिएट एंड ग्राफ प्रिंट, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमको क्रिएट ग्राफ इंडेंट से नहीं करना होता है। बी में कह रहा है कि द अलाइंड ऑब्जेक्ट इन द डॉक्यूमेंट, तो इसको छोड़ते हैं, थोड़ा देर के बाद पढ़ते हैं, फिर वापस आगे पढ़ेंगे। टू क्रिएट अ बैकग्राउंड लेआउट, यानी बैकग्राउंड के लिए तो यूज नहीं करते हैं, ऑल अवेलेबल होगा नहीं, तो हमारा ये बी हो जाएगा, क्योंकि हम इसके अलाइनमेंट को, इसके इंडेंट को, इसके दूरी को घटाने बढ़ाने का काम करते हैं। कौन, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर में से उसके अंदर हो जाएगा 10 का बी। 11 नंबर में कह रहा है कि इन वर्ड प्रोसेसिंग व्हाट इज अ हैंगिंग इंडेंट, यानी अभी आपको ताज़ा बताए हैं क्वेश्चन नंबर पीछे में कि हैंगिंग इंडेंट क्या होता है। अब हैंगिंग कैसे करते हैं, तो कंट्रोल टी से करते हैं, और जो बात हम आपको बताए हैं सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई करना है। तो ऑप्शन पढ़िए और आप हमें बताइए कि क्या होगा। कह रहा है कि द अलाइनमेंट ऑफ पैराग्राफ टू द लेफ्ट और राइट, क्या हमारे पैराग्राफ की अलाइनमेंट लेफ्ट राइट होती है, तो नहीं, ये नहीं होता है, क्योंकि ऊपर वाला एक लाइन छूट रहा था और बाकी लेफ्ट राइट हो रहे थे। तो अब दूसरा पढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि स्पेसिंग बिटवीन अ मार्जिन एंड कंटेंट, यानी मार्जिन और कंटेंट के बीच में स्पेस बढ़ता है, तो नहीं, ये भी नहीं हो रहा। यहाँ पे कह रहा है कि द इंडेंट ऑफ फर्स्ट लाइन इन ए पैराग्राफ, और यहाँ पे कह रहा है कि द इंडेंट ऑफ ऑल द लाइन्स एक्सेप्ट द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ, यानी डी में वही जो बात होता है वही वो कह रहा है कि अगर फर्स्ट लाइन को, पैराग्राफ के लाइन को छोड़ दिया जाए तो क्या सारे इंडेंट जो है वो आगे पीछे हैंगिंग हो जाते हैं, तो बिल्कुल हाँ, यही तो कह रहे थे कि 11 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब हमारी क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर में हम लोग आते हैं। 12 में तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, इसको तो कोई भी बना सकता था। ये कह रहा है कि व्हाट इज द टूल इन MS वर्ड यूज्ड टू क्विकली अप्लाई द सेम फॉर्मेटिंग सच एज कलर फॉन्ट स्टाइल। ये क्वेश्चन अगर आपको टफ लग रहा है ना, तो आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन यही से पूछने वाला है, यही क्वेश्चन पूछने वाला है। इसलिए ये मेरी सीरीज को है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेकर के एकदम इसको पढ़िए। अगर भगवान चाहेगा तो रिजल्ट आपका ज़रूर हो जाएगा। और इस शीट को अगर आप बना लेते हैं, 3 बार 4 बार 5 बार रिवीजन करके जाते हैं ना, तो एकदम कंफर्म रहिए, श्योर रहिए कि हो ही जाएगा। इसलिए इस चीज़ को एकदम से नहीं छोड़ना है। अगर टफ लगे तो उसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार सॉल्व करिए। हम चाहते ना तो अगर आपको कंट्रोल A B C D या Z दे करके क्वेश्चन पूरा देते और आप भी मज़े में रहते, हम भी मज़े में रहते, लेकिन इतना मेहनत अगर आपके पीछे कर रहे हैं तो उसमें हम आपसे उम्मीद भी रखें कि आप हमें रिस्पांस अच्छा दीजिएगा। देखते हैं कितने लोग दे पाते हैं, कितने लोग ऐसे ही बस खाली देख के रह जाते हैं। तो एक ही बार में कह रहा है कि कलर भी कॉपी हो जाए और हमारा साइज, बॉर्डर, मल्टी पीस, टेक्स्ट, ग्राफिक्स सब एक के बार में कवर हो जाए, तो वो एक ही होता है और वो होता है फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर के बारे में हमने भली बात ही जानी है। यहाँ पर क्या होता है, तो इसके अंदर में होम में आइएगा और होम वाला जो फॉर्मेट प्रिंटर होता है वो एक ही बार में सारे चीज़ को कॉपी कर लेता है। हमारा कलर, हमारा वर्ड, हमारा एक्सेल, हमारा फाइल, बहुतों कुछ एक के बार में कॉपी कर लेता है। अगर आप में से कोई वर्ड का सीरीज देखे होंगे तो ज़रूर जानते होंगे। जो लोग नहीं देखे हैं वो थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, और जिनको पता है वो वीडियो को भगा के आगे बढ़ जाइए। हम तो बताएंगे ही बताएंगे। यहाँ पर जाएंगे और एक टेबल में ले लेंगे, और टेबल में लेने के बाद मान लीजिए कि इसका हम कर लेते हैं कोई सा कलर, और इसके अंदर में जाते हैं और इसमें कोई हम दूसरा कलर कर लेते हैं, और इसमें हम जाते हैं कोई दूसरा कलर कर लेते हैं। हम अपने अनुसार कोई सा भी कलर हम चूज कर लिए और इसके अंदर में लिख लिए, इसके अंदर में लिख लिए और इसके अंदर में लिख लिए, फिर यहाँ पर लिख लिए, फिर यहाँ पर लिख लिए, और ये तीनों जो है हमने क्या करा तो लिख लिया। और अगर
तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गए और इसको हम क्या किए, कॉपी कर लिए, और कॉपी करने से फॉर्मेट प्रिंटर पर जाकर क्लिक करके यहाँ से गए और यहाँ पर आने के बाद राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करेंगे। देखिएगा एक ही बार में कलर, एक ही बार में बॉर्डर, एक ही बार में टेक्स्ट, सारा का सारा एक बार में कॉपी कर लिया। ऐसा फंक्शन किसी के अंदर में नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है कि क्या होता है, फॉर्मेट प्रिंटर। अब एक्सेल क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, कह रहा है कि इन एमएस वर्ड with which view you can see how text and graphics will appear on the प्रिंटेड पेज, सॉरी, यानी कि हमको इसमें से कौन सा ऐसा व्यू है जो प्रिंटेड पेज पर हमें दिखता है। तो ये प्रिंट लेआउट हो जाएगा, क्योंकि आप एमएस वर्ड के अंदर में आकर के देखिएगा तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा रहता है वो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर में आकर के आप देखेंगे तो यहाँ पर अपने आप प्रिंट लेआउट में रहता है और ये सेम चीज़ हमको प्रिंट आउट होके मिल जाता है। अगर फुल स्क्रीन कर देंगे तो हमारा ये हो जाता है, तो हमारा आंसर ये मतलब कि ये प्रिंट लेआउट जो है वो हमको जो दिखता है उसके अंदर में आराम से प्रिंट हमारा होता है, तो इसलिए इसका हो जाएगा प्रिंट लेआउट। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इंड की, तो इंड की तो आप लोग पहले से जानते हैं कि इंड की क्या होता है, तो हमारे पेज के सबसे आखिरी में चल जाता है कर्जर। तो यहाँ पर अपने लिखा होगा ऑप्शन में कि मूव द कर्जर एंड ऑफ द लाइन, तो हाँ, यह हमारा एंड ऑफ द लाइन हमारे एमएस वर्ड के अंदर में चला जाता है। आपको अगर आप में से कोई चाहेगा कि सर हमको प्रूफ करके दिखा दीजिए, तो लीजिए ना, आपके लिए तो हम तैयार हैं। यहाँ पर गए और रैंड दिए, ब्रैकेट को ओपन इंटर करके मार दिए, यहाँ पर रैंड में डी छूट गया, यहाँ पर लिख देते हैं और माउस को इधर करके कर दिया। देखिए अब आप कर्जर को यहाँ रखते हैं और यहाँ रख के हम दबाते हैं एंड की, देखिए लास्ट ऑफ द लाइन चला गया। होम दबाएंगे सबसे ऊपर में आ जाएगा, इंड सबसे लास्ट में चल जाएगा, यानी लाइन के सबसे आखिरी पॉइंट पर कौन चल जाता है, तो हमारा एमएस वर्ड का इंड की से चल जाता है। 15 नंबर में क्या कह रहा है कि व्हाट फीचर एनेबल ड्रॉइंग द decorative text and with graphical effect and scroll shading rotation and sketching variety shapes and colors। तो ये एमएस वर्ड 7 की बात कर रहा है, जिसके अंदर में एक ही साथ सारा कुछ आ जाता है, जो कि आपको समझना होगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। यानी ये क्वेश्चन को हम और जूम करते हैं और इसमें बताते हैं कि व्हाट फीचर एनेबल, ये ड्राइंग, यानी ध्यान दीजिएगा ड्राइंग हो गया, ये डेकोरेटिव टेक्स्ट और ये ग्राफिकल इफेक्ट, ये एस्केविंग मतलब कि होता है खींचना, और ये शैडोइंग मतलब छाप, रोटेशन, स्केचिंग, और ये वैरायटी शेप्स एंड कलर्स, ये सारे के सारे एक ही शेप में आ जाते हैं और वो वर्जन 7 के अंदर में। तो वो कौन से ऐसा ऑप्शन है, तो ये होता है हमारा वर्ड आर्ट। अब एमएस वर्ड आर्ट क्या होता है आपको बताया जा चुका है, लेकिन फिर भी अगर आप भुला गए होंगे तो हम बता देते हैं। देखिए ये जो हम इस पर काम कर रहे हैं वो है हमारा वर्जन 10, और वर्जन 10 में उतना सुविधा नहीं देता है, यानी इसमें ना थोड़ा सा एडवांस करने के चक्कर में इसको और बिगाड़ दिया है, ख़राब कर दिया है। लेकिन आज भी विंडोज 7 जब एमएस ऑफिस 7 जब हम लोग खोलेंगे, यानी हम 3 खोलते हैं जो हमें एमएस वर्ड हमें अपने आप अलाउ करता है, जो कि यहाँ पर गए और मान लीजिए कि हमने ओपन करा, और ओपन करने के बाद इसको जब हम यहाँ पर जाएंगे और जब वर्ड आर्ट लेंगे तो देखिए इसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो एक ही बार में शैडो भी लाता है, 3D इफेक्ट भी लाता है, ढेर सारा कलर भी लाता है, इसके अंदर में डिवीजन भी लाता है और रोटेशन में भी लाता है। तो सारा का सारा रोटेशन जो हम किसके थ्रू कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। तो हम एक ही ऑप्शन में सब कहाँ से ले आते हैं, तो एमएस वर्ड 7 के अंदर में हम ये टोटल एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसके माध्यम से हम सब कुछ लेके आ सकते हैं, और उसी को कह रहा था क्वेश्चन हमारा। तो ये 15 नंबर क्वेश्चन हम उम्मीद कर देंगे समझ में आ गया होगा। हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के बाद से आगे। आज के लिए इतना ही, गर्मी बहुत ज़्यादा है, डिस्कशन 2 क्लास में हो जाएगी। आप इतना के लिए हमको इजाज़त दीजिए, हम फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।